हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यन नासिम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ सभी ड्रॉपर्स को, दैट इज़ द फनल ऑफ एलिमिनेशन। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ये फनल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रॉपर्स समझते नहीं है, वो नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो होगा, क्रिस्प वीडियो होगा, बट आपको पूरे कान खोल के ये वीडियो को समझना है और इसको अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत समय से आप देखो मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए मेरे को। ठीक, एंड दिस इज़ द थिंग दैट हैव नोटिस्ड अमंग्स अ लॉट ऑफ ड्रॉपर्स। वो वही गलतियाँ बार बार कर रहे होते हैं एंड दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, चौथे अटैम्प्ट में भी वही चीज़ कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी गाड़ी जो है ना अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, वो उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाते हैं जहाँ पे वो बोल सके कि हाँ इस साल मैं नीट क्रैक कर जाऊंगा। ठीक है, उनके वैसे स्कोर भी नहीं आते हैं टेस्ट में। ठीक, और क्या है वो रीज़न यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, फनल ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे यहाँ पे लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो है रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसिव काम है, ये आसान काम है, ये ईजी है। क्यों? क्योंकि आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो या ऑनलाइन कोई लेक्चर को आपने इनरोल कर लिया, उसमें आप बैठ के चुपचाप सुंदर सुंदर नोट बना रहे हो, उसी को बार बार पलट के रिवाइज कर रहे हो। वहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको नोट्स बनवा रहा है, पढ़ा रहा है, आप बस उनको जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, पर उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस थ्योरी में आप जो है फंसे हुए हो, आप उसका एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हो। एंड एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिलता है इसके थ्रू, यहाँ मेरा सिलेबस को कंप्लीट हो गया, देयरफॉर आपको लगता है कि आई एम एलिजिबल टू क्रैक नीट। ठीक है, मेरा तो नीट निकल जाना चाहिए कि मेरा सिलेबस हो गया है, मैंने 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया। अगर ऐसा ही हो रहा होता ना यार, तो जो 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट दे रहा है बच्चा या 4th अटेम्प्ट दे रहा है, बार बार क्रॉनिकली नीट के एग्जाम के रैट लिस्ट में अटक गया है जो बच्चा, ठीक है, उसके बाद वो MBBS को कोसने लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा करियर बात है। ठीक है, इसलिए मेरे को ये नहीं करना है। राइट, उन बच्चों से अगर तुम बात करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये कॉमन चीज़, ठीक, कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और उसी में वो खुश है। बट ये क्या है, ये एक बहुत पैसिव काम है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा कर रहा है। भाई ये कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं, आपको कोई एज नहीं मिल रहा है ये करके। मेन एज आपको तब मिलता है और आप कंपटीशन से आगे तब बढ़ते हो, आप कंपटीशन को बीट करना तब शुरू करते हो जब आप ये 3 चीज़ें करना शुरू करते हो, एंड देयरफॉर आप फनल में ना आगे बढ़ते हो। ये है एक्टिव चीज़। ठीक है, इसमें एफर्ट लगता है यार। ठीक है, इसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है, इसमें आपको फियर ऑफ फेलियर को ना फेस करना पड़ता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टेस्टिंग हो नहीं रही है। आप क्या पढ़े हो, कितना पढ़े हो, कितना समझे हो, कितना एप्लीकेशन जानते हो, स्टडी और रिवीजन में कुछ नहीं है। ठीक है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई फीडबैक लूप नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट का इंटेंट नहीं है आपका। ठीक है, वो ड्राइव, हंगर, वो भूख इंप्रूवमेंट की यहाँ पे नहीं दिखती है, क्योंकि ये बहुत पैसिव काम है। ठीक है, 10 घंटे का लेक्चर है, बस सुनते जाओ, सुंदर सुंदर नोट बनाओ, बार बार रिवाइज कर लो और एप्लीकेशन ढेले भर का भी नहीं आता। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अटैक जाते हैं। अगर 24 लाख बच्चे दे रहे हैं ना, मेरे को साफ ये समझ में आता है कि अगर 24 लाख यहाँ पे बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे 24 लाख बच्चे हैं, यहाँ तक सिर्फ 2.4 लाख स्टूडेंट जो है पहुँच पाते हैं इस लेवल पे, जहाँ पे आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मिस्टेक कॉपी बना रहे हो, जो कि एक्टिव काम है। सिर्फ 2.5 लाख बच्चों के बीच में एक्चुअल कंपटीशन होता है, बाकी सब पहले से ही एलिमिनेटेड है। उनको लग रहा है वो नीट का पेपर भरेंगे, ठीक है, और देयरफॉर दे आर पार्ट ऑफ कंपटीशन। नहीं भाई, रियलिटी में तुम कहीं भी नहीं। ठीक है, तुम्हारा नामो निशान नहीं है कंपटीशन में, क्योंकि तुम इसी पैसिव वाले एरिया में अटके हुए हो। तुम बस ना उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लक्ष्मी का काम कर रहे हो। सरस्वती तो ये सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और फिर बाद में मिस्टेक कॉपी बना रहे हैं। यहाँ पे भी यार ग्रेड है स्टूडेंट्स का, क्योंकि अगर 2.4 लाख स्टूडेंट MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि रेगुलरली MCQ प्रैक्टिस करने वालों में से भी सिर्फ 10% बच्चा जो है रेगुलरली टेस्ट देता है, और उसमें से भी 10% बच्चा, तो ये आपके 24,000 स्टूडेंट हो गए, उसमें से भी 2.4 स्टूडेंट ही होंगे जो एक्चुअली अपनी मिस्टेक कॉपी बना रहे हो, और यही तुम्हें ना टॉपर्स की तरह दिख रहे होते हैं। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS करते हुए ये बच्चे दिख रहे होते हैं। राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं ये बच्चे, ये सेकंड अटेम्प्ट में अपनी गलतियां सुधार के फर्स्ट अटेम्प्ट की सेकंड अटेम्प्ट में पेपर निकाल लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, टेस्ट रेगुलरली दे रहे होते हैं, तो उनको प्रेशर मैनेज करना आता है, उनको अपनी थ्योरी को, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आता है। ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, उनको मालूम है भाई ईजी, मीडियम, टफ क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें तुम तब समझ में आती है जब तुम रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, फिर टेस्ट देते हो और फिर मिस्टेक कॉपी भी बनाते हो और मिस्टेक से सीखते हो, उसको रिवाइज करते हो और फिर जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो और फिर नेक्स्ट टेस्ट देते हो। तो वो ये एक फीडबैक साइकिल बनाते हैं अपना, ठीक है। जो बच्चा इस फीडबैक साइकिल में होता है ना, मिस्टेक कॉपी बनाया, फिर रिवीजन किया, पढ़ाई किया, एमसीक्यू किया, टेस्ट दिया, फिर मिस्टेक कॉपी में और चीज़ें ऐड किया, वो इस इंप्रूवमेंट फीडबैक लूप का जो बच्चे पार्ट होते हैं वही नीट क्रैक कर पाते हैं। बाकी सब जो है ना भेड़ बकरियों की तरह बस पेपर देने जाते हैं, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को भी फॉल्स होप देते हैं। एंड दिस इज अ बिटर ट्रूथ यार, ठीक है। अगर तुम्हें कंपटीशन को बीट करना है, ठीक है, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें वो सफरिंग को टॉलरेट करना पड़ेगा, वो पेन लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने फियर ऑफ फेलियर को फेस करना पड़ेगा, एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा यार, तभी जो है तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी इस नीट प्रिपरेशन में। वरना तुम एवरी ईयर तुम वही गलती बार बार दोहराओगे और पेपर बार बार देते जाओगे, ठीक है। एंड एक पॉइंट के बाद ना यार 2 साल 3 साल बाद जब तुम प्रिपेयर करते करते थक जाते हो ना, तो फिर तुम एमबीबीएस को कोसना शुरू करोगे, मेडिकल करियर में तुम गलतियां निकालना शुरू करोगे। जब तुम्हारे दोस्तों से बहुत डिस्टेंस बन जाएगा, वो एमबीबीएस कर रहे होंगे, 3rd या 4th ईयर में होंगे और तुम फिर से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक होपलेसनेस, वर्थलेसनेस की फीलिंग आने लगेगी तुम्हारे। तुम्हें एक बार इस साल ठान लेना है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं अटकना है, यहाँ से तुम्हें यहाँ अपने आप को शिफ्ट करना ही करना है। तुमने ये कर लिया ना, ये ट्राई करके देख लिया भाई, 2 साल 3 साल तुमने पढ़ाई की और रिवीजन किया। इस साल, ठीक है, अगर तुम ड्रॉपर हो, 2nd अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट देने वाले हो, तो प्लीज़ इस साल आंख बंद करके आर्यन भैया की बात मानो, खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। भाई तुम 500-600 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, तुम 2 टेस्ट दो, 3 टेस्ट दो पूरे हफ्ते के, और अभी से टेस्ट देना शुरू करो। टेस्ट के बेसिस पे ना यार तुम टारगेटेड और फोकस रिवीजन करो, एमसीक्यू के बेसिस पे तुम टारगेटेड फोकस हाई यील्ड रिवीजन करो एंड और टेस्ट दो, नेक्स्ट साइकिल में टेस्ट दो एंड मिस्टेक कॉपी बनाना शुरू करो, जिसको तुम जरूर रिव्यू करके नेक्स्ट टेस्ट में बैठने जाओ, ठीक है। अगर तुम इस फीडबैक साइकिल का पार्ट बन जाते हो, देन यू विल बी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, टू योरसेल्फ कि तुमने मेरी बात मानी एंड तुम इस एक्टिव फेज में आए जहां पे तुम ग्रो कर रहे हो, एक्चुअली फीडबैक लूप का पार्ट हो, राइट। सो अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करनी है एंड आपको जो है अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देन आई एम गिविंग यू अ गूगल फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल फॉर्म लिंक फिल करो एंड देन गेट इनटू टारगेट बैच or any test series that you feel comfortable with, talk to the educational council and get enrolled and start practicing. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोर्स है, वो एलन हो, आकाश हो, फिजिक्स वाला हो, श्री चैतन्य हो, कोई भी सोर्स है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना प्लीज शुरू कर दो यार, ठीक है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये पैसिव फेज में अटके रह जाओगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम बस लक्ष्मी बने रह जाओगे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तुम कभी भी विद्वान और सरस्वती वाले फेज में कभी आ ही नहीं पाओगे, जो कि एक्टिव फेज है, समझ रहे हो। कुछ भी सोर्स है, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। कोई भी तुम बेकार से बेकार टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लो यार, पर प्लीज टेस्ट सीरीज में इनरोल करके तुम शुरू करो, एक शुरुआत तो लो, मोमेंटम गेन करना शुरू करो, वो हैबिट बिल्ड करना शुरू करो, अपना रूटीन और रिदम में वो टेस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस लाओ एंड तभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। अगर आपको किसी और चीज़ पे मेरे से गाइडेंस चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन टारगेट बैच और एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज फॉर ड्रॉपर और द फर्स्ट अटेम्प्ट, प्लीज फिल द गूगल फॉर्म लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया एंड देन यू विल बी कॉन्टैक्टेड बाय द एजुकेशनल काउंसलर, डिस्कस विद देम कि क्या आपको बेस्ट सूट करेगा एंड कैसे उस प्रोडक्ट को आपको यूटिलाइज करना है एंड प्लीज स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। आपके पास कम टाइम है, प्लीज ये हल्के में मत लो, तुम्हारा भले ही सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, पर ये चीज़ जो ना एक्टिव चीज़ करना, इंप्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। अपनी गलतियां एनालाइज करना, उस पर वर्क करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, उसके लिए टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम इंटेंसिव वर्क, उसमें टाइम लगेगा। आपके पास अभी टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो सही डायरेक्शन में, और तुम्हारा रिविजन ना ये एमसीक्यू टेस्ट और मिस्टेक कॉपी से ही हो जाएगा, तुम्हारा टारगेटेड हाई यील्ड रिविजन। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, रेगुलरली टेस्ट देना शुरू करो, खुद से टेस्ट जनरेट करो, कस्टम टेस्ट जनरेट करो, पर टेस्ट करो अपने आप को। तुम भले ही कितना भी इल प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें टेस्ट में बैठना है, तुम्हें रेगुलरली टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।